स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मीरा राजपूत। आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल पिलर। देखिए, आज की महम की ये पंचायत अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि खाप पंचायत से एक बहुत बड़ा फैसला जल्द ही आने वाला है, क्योंकि खाप पंचायत पर पूरा प्रदर्शन टिका हुआ है। इसलिए कह रही हूँ क्योंकि महिला पहलवानों ने ये साफ कर दिया है कि पूरे प्रदर्शन की रूपरेखा जो हमारी गठित की हुई कमेटी है या जो हमारे लोग हैं वो उस रूपरेखा को देखेंगे, फैसला लेंगे और उन्हीं के फैसले को हम सर्वप्रथम रखेंगे। और देखिए कितना यहाँ पर जमावड़ा लग चुका है। तमाम खाप पंचायत के महत्वपूर्ण चेहरे आ चुके हैं। राकेश टिकैत के साथ साथ और भी अन्य क्षेत्रों से सभी लोग यहाँ पर मौजूद हो चुके हैं। और देखिए काफी लोग मेरे साथ यहाँ भी जुड़ चुके हैं। सीधे चर्चा की शुरुआत करती हूँ, महिला से पहले करती हूँ। आप बताइए कहाँ से आप आई हैं और इस पूरी खाप पंचायत को कैसे आप। नमस्कार आपको और आपके सभी दर्शकों को। मेरा नाम संजना सातरोड है और मैं बरवाला से आई हूँ अपनी बहनों का साथ देने। उनकी ये जो लड़ाई है, ये जो कदम उन्होंने उठाया है उसके लिए, उनका समर्थन करने के लिए। जब जनवरी में बैठे थे धरने पे तब भी उन्होंने बोला था कोई फैसला बनेगा, कोई कमेटी बनेगी, कोई इंसाफ होगा, कोई सुनवाई होगी। वो नहीं हुआ। तो जो बोला जा रहा है किसी भी बात पे कोई यकीन नहीं है। जब तक कुछ होता नहीं है, जब तक बृजभूषण को उसके पद से नहीं हटाया जाता और उसको कड़ी से कड़ी सजा नहीं मिलती, तब तक कुछ भी नहीं हो रहा। बृजभूषण के समर्थकों ने, बृजभूषण सिंह के समर्थकों ने ये कहा है कि अगर प्रदर्शन उनको करना है, चाहे मैं गलत निकलूं चाहे मैं सही निकलूं, पर खाप पंचायत को बीच में आने की क्या जरूरत थी? या फिर खाप पंचायत आकर के ये दिखा रही है कि भाई जातिवाद है और जातिवाद दिख रहा है, उसका भी जवाब कैसे देना चाहते हैं? जो खाप, आप जानते हैं, खाप जो लड़ती है वो सिर्फ इज्जत के लिए लड़ती है। और आज जो बात हो रही है वो इज्जत की हो रही है, सिर्फ लड़कियों की नहीं, हमारे देश की, उन खिलाड़ियों की जिन्होंने हमारे देश के आन बान और शान को बढ़ाया है। पूरे विश्व में हमारे देश का झंडा लहराया है, उन लड़कियों की बात हो रही है। और जो घिनौना राजनीतिक मोड़ उनको दिया जा रहा है वो बहुत गलत है, क्योंकि उनकी सिर्फ एक इकलौती मांग ये है कि बृजभूषण को हटाया जाए और उसको सजा दी जाए। उसके अलावा कोई वो दूसरी मांग नहीं रख रही। आपने कहा कि उनकी पहली मांग ये है, पहली इकलौती मांग यही है। आईओए ने बहुत बड़ा फैसला लिया। उन्होंने पूरे कुश्ती संघ को, जो ओलंपिक संघ है, पूरा भारतीय ओलंपिक संघ है, उसने पूरे कुश्ती संघ को भंग कर दिया, अमान्य घोषित कर दिया। तो कहीं ना कहीं संघ भी, जो ओलंपिक संघ है, जो खिलाड़ियों के कुश्ती संघ है, वो कदम उठा रहे हैं, अमान्य घोषित कर दिया, काम रोक दिया गया है। आप क्यों प्रशासन पर विश्वास नहीं रखते कि कुछ तो ऐसा है ना कि कहीं ना कहीं प्रोसेसिंग के हिसाब से चलना पड़ेगा? या महिला पहलवान पूरी तरीके से सोच चुकी है कि सब कुछ हमें अपने हाथों में लेना है? कोई भी महिला हो, एक स्कूल में चार लड़कियां जाती हैं और एक, हाँ जी, कोई भी महिला हो। मैं एक आपको एग्जांपल देती हूँ। स्कूल में एक गर्ल्स स्कूल है, उसमें बहुत सी लड़कियां जाती हैं और एक किसी मास्टर ने किसी 3 लड़कियों के साथ गलत काम कर दिया। वो 3 लड़कियां अगर आवाज़ उठाएं और बाकी लड़कियां ना उठाएं तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि उन 3 लड़कियों के साथ कुछ गलत नहीं हुआ। जो ये इतने लंबे समय तक उन्होंने कुछ नहीं बोला, अब आकर के वो बोल रही है, क्या उस चीज की भागीदारी नहीं है? मैं एक लड़की हूँ, आप एक लड़की हैं। अगर हमारा समाज ऐसा है, अगर हमारे साथ कुछ गलत होता भी है तो ये बात उठाने में हमारा परिवार भी हमें बोलेगा बेटा कुछ नहीं होता, छुपा लो बात, अपनी इज्जत संभाल लो। इन्होंने ये जो बात उठाई है बहुत हिम्मत करके उठाई है और मैं इस चीज़ के लिए इनको सैल्यूट करती हूँ, क्योंकि इनका ये जो कदम है वो अपने लिए कम और आने वाली जो महिला खिलाड़ी हैं उनकी सेफ्टी के लिए, उनकी इज्जत के लिए और हमारे देश की इज्जत के लिए ज़्यादा बड़ा कदम है। आप कह रहे हैं कि ये रेसलर परिवार से जुड़ा हुआ ही मुद्दा नहीं है, कहीं ना कहीं बिल्कुल रूप में आ जाता है। बिल्कुल महिला की बात होती है, बेटी की बात होती है। बिल्कुल, जब बृजभूषण जैसा इंसान जो हमारे देश में जीते हुए मेडल्स को 15 रुपए का मेडल के लिए उससे कंपेयर कर देता है तो उसमें वो अहमियत ही नहीं समझता उस मेडल की, तो उस इंसान को हमने उस पद पे बिठा ही क्यों रखा है? जिस तरीके से हर दिन वो कभी
बंगला साहिब जा रही है, कभी प्राचीन हनुमान मंदिर जा रही है, कभी कैंडल मार्च निकल रहा है। ये सारी चीजें हर दिन वहां से हो रही हैं। बड़े बड़े चेहरे मिलने के लिए आ रहे हैं। आज जिस समय मैं आपसे बात कर रही हूँ तो अशोक गहलोत वहां पर आ रहे हैं और सचिन पायलट, बड़े चेहरे, प्रियंका गांधी और भी बड़े दल, केजरीवाल, सब लोग पहुंच रहे हैं। ये बातें हो रही है कि ये विपक्ष का एजेंडा है। कहीं ना कहीं विपक्ष अपनी भागीदारी पूरी तरीके से निभा रहा है और ये विपक्ष का एजेंडा है। समर्थन देने वाले विपक्षी भी हैं और कुछ मुझे ऐसा लगता है जिनमें थोड़ी डर शर्म है। बीजेपी के भी कुछ मेंबर्स होंगे और सभी आम आदमी हैं, सभी क्षेत्र के लोग हैं, सभी खाप के लोग हैं, 36 बिरादरी के लोग हैं जो इनका समर्थन कर रहे हैं। तो क्या आप मानते हैं कि जो जातिवाद का ठप्पा की बात की गई है बिल्कुल गलत है? आप उसको जोड़ रही हो? नहीं, मैं ये कह रही हूँ, ये जो मुद्दा है ये किसी जात पात धर्म का नहीं है, किसी जाति का नहीं है। ये मुद्दा इज्जत का है, हमारे देश की बेटियों का। तो क्या ये खाप पंचायत अब आर पार की बात करने वाली है, ये मान लिया जाए? ये खाप पंचायत जो आई है वो अपना समर्थन देने आई है कि बेटियों हम तुम्हारे साथ हैं। इज्जत की लड़ाई खाप ने लड़ी है आज तक और इज्जत की लड़ाई खाप लड़ेगी। चलिए, बहुत धन्यवाद। आपके पास लौट करके आती हूँ। आप बताइए कहाँ से आप आए हैं? और खाप पंचायत पहले भी देखी गई, पहले भी चर्चाओं में रही और आज मैं इसको ये कह लूँ कि हुड़की खाप पंचायत की दिखाई जा रही है। हुड़की शब्द आपको कैसा लगता है? क्योंकि वो कहेंगे कि कहीं ना कहीं खाप पंचायत और कहाँ भी जा रहा है, खाप पंचायत का इन्वॉल्वमेंट क्यों? तो इसको क्या हुड़की समझ लिया जाए? खाप पंचायत जी, बेटियों के मान सम्मान के लिए हाँ सर्व खाप पंचायत की गई। जी, ये कुछ नहीं है कि भाई हम किसी पार्टी से लड़ाई लड़ने के लिए आए, खाली न्याय के लिए खाप पंचायत है। न्याय दिलाने के लिए, अपनी बेटियों का मान सम्मान बचाने के लिए खाप पंचायत है। खाप पंचायत में कोई भी निर्णय लिया जाएगा उसका पूर्ण रूप से समर्थन किया जाएगा। चलिए, बहुत धन्यवाद। और भी लोगों से पूछती हूँ, आप बताइए आप क्या कहना चाहते हैं? लगातार यहाँ पर संख्या भी बढ़ती जा रही है, लोग आए हैं और यहाँ पर लोग अपने बातों को भी रख रहे हैं जो उनके मन में चल रहा है। आपके दिमाग में इस मुद्दे को लेकर दिमाग में क्या चल रहा है? बच्चों के लिए सभी आए हैं, अभी आने बाकी ले रहे लोग, बहुत भीड़ होने वाली है यहाँ पर। कुछ अभी आने वाले हैं, फैसला लेने तक आए, पूरा जब इतना पंडाल फुल भर जाएगा यहाँ पर। आपसे पूछना चाहती हूँ, जिस तरीके से किसान यूनियन पूरा जुड़ गया, जंतर मंतर पर एक पंचायत हुई, उस दिन ऐलान हुआ, उस दिन के बाद आज ये तस्वीरें निकल रही हैं, क्या ये तस्वीरें आज कहकर जाएंगी? देखिए मैडम, हम उत्तर प्रदेश शामली से आए हैं, गठवाड़ा मलिक खाप से। और सबसे पहले आपको ये बता दूं, आपके दर्शकों को भी, जी, खाप पंचायतों का अपने आप में हजारों साल पुराना इतिहास है। खाप पंचायतों ने चाहे कोई आक्रमणकारी रहा, चाहे मुगल शासन रहा, चाहे अंग्रेज रहे, बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया हर लड़ाई में। और सबसे पहली जो महिला सेना थी वो भी हमारी खाप पंचायत के पास थी। ये तो खाप पंचायत का इतिहास है, उसको ये सरकार भी समझ ले और जितना जल्दी समझ लेगी उतना ही उनके लिए फायदेमंद है। मान लिया जाए कि अब अगले दिन से जंतर मंतर, देखिए वो तो निर्णय हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे खाप प्रतिनिधि हैं, बोलेंगे। एक बात और मैं बता दूं, कुछ लोग अभी एक पत्रकार महोदय कह रहे थे कि कम आदमी हैं। ये आदमी नहीं है यहाँ, ये एक एक पगड़ी के पीछे हजारों लाखों आदमी है इनकी खाप। बात करें कि यहाँ पर जितने भी महत्वपूर्ण चेहरे दिख रहे हैं वो एक पगड़ी हजारों के बिल्कुल। अगर एक खाप चौधरी आया है तो किसी खाप के 84 गांव है, किसी के 54 गांव है, किसी के 52, वे गांव उसके एक आवाज पे इकट्ठे होकर आएंगे। ये आज सिर्फ अपना मीटिंग करके विचार विमर्श करने आए हैं। समर्थक भी लगातार, ब्रजभूषण के समर्थक भी लगातार बहुत सारी चीजें कह रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप इधर से भी जारी है, वहाँ से भी जारी है। कैसे देखा जाए दोनों चीजों को, दोनों पक्षों को कैसे देखा जाए? देखिए, आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमारी बेटियां सच के साथ है, हमारा समाज सच के साथ है और सर्व समाज है। आज ये नहीं है कि ये एक जाट समाज का है या किसान बिरादरी का है, हर बिरादरी का समर्थन है। और खाप पंचायतों की एक विशेषता और है, हमारे गांव में खाप चौधरी हर बिरादरी से होता है। ये नहीं है कि ये जाटों की खाप पंचायत है। खाप पंचायत का मतलब है हर बिरादरी का चौधरी है और लगभग सभी बिरादरी के खाप चौधरी यहाँ पर उपस्थित है। आरोप यहाँ पर खंडन हो जाता है उन बातों का। जी, बिल्कुल, क्योंकि हमारा ग्रामीण समाज है, हमारे बच्चे ग्रामीण समाज से आते हैं यहाँ पर सब, और गाँव में सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। गाँव में चुनाव के टाइम पर अलग बात है। देखिए महम नहीं, एक पंचायत
जो हमारा बहुत बड़ा खाप पंचायतों का चबूतरा है सोरम, एक खाप पंचायत वहाँ पे हुई थी, वहाँ से निर्णय लिया गया दिल्ली जंतर मंतर का, वहाँ पे फिर एक आज का डेट तय हुआ यहाँ महम का, और महम का आगे की रूपरेखा तय की जाएगी और एक घोषणा होने की आवश्यकता है। लोग अभी हमारा काम धंधा भी निपट गया और ट्रैक्टर की टंकी फुल कर रखी किसानों ने, एक आदेश मिलने की आवश्यकता है। दिल्ली की तरफ कूच करने के लिए बेताब है किसान और नौजवान। दिल्ली कूच करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है अगर यहाँ से फैसला मिलता है। देखो लड़ाई आर पार की होगी, बेटियों के समर्थन के लिए, मान सम्मान के लिए पूरी खाप पंचायतें, पूरी किसान बिरादरी एकजुट है, कोई समझौता नहीं होगा बीच का। देखिए बहुत बड़ी बात यहाँ से करने की वो कह रहे हैं कि ट्रैक्टर के को लेकर के बात कर रहे हैं कि जिस पर किसान अपनी बातें पहले रखता है कि हम दिल्ली कूच के लिए तैयार हैं। ये दिल्ली कूच कितना सही है आपके हिसाब से, ये बताइए। मेरे हिसाब से हमारा जो संवैधानिक हक है ये धरना प्रदर्शन करना, वो हम कर रहे हैं, पर फिर भी अंधी बहरी सरकार अगर नहीं जाग रही तो फिर हम अपने ट्रैक्टर को कहीं पे भी लेकर जाएं, ये गलत नहीं है, ये कानूनन भी सही है। मतलब आप मानते हैं कि सरकार सुन ही नहीं रही? वो सुनना चाहती नहीं है, सोते को जगा सकते हैं, कोई जागते इंसान को नहीं जगा सकता। FIR दर्ज करने के लिए हमें सुप्रीम कोर्ट क्यों जाना पड़ा? रेप एक ऐसा घिनौना अपराध है जिसको डायरेक्ट FIR जिसमें कटती है, तो फिर क्यों सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा? कैंडल मार्च है कल इंडिया गेट पे, वहाँ पे भी समर्थन रहेगा और जहाँ जहाँ मेरी बहनें मेरा समर्थन जहाँ जहाँ मैं उनको दे सकती हूँ वहाँ वहाँ दूंगी। तो यहाँ से हुंकार भरी जा रही है, जो तमाम लोग यहाँ पर आए हैं, मैं ऐसे ही लगातार आपको दिखाती रहूंगी। फिलहाल के लिए नमस्कार।